आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हमने पिछली वीडियो में फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन और उसका बेसिक क्लियर किया था और इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ लिया है। तो अगर आपको आते हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं? इसका यही मतलब है कि हम किस प्रोसेस से, किस रूट के थ्रू अपनी दवाई को हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, मतलब दवाई बॉडी में किस रास्ते से जा रही है बॉडी के अंदर। ठीक है, ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द स्पेसिफिक पाथ और मेथड यूज टू डिलीवर अ ड्रग इनटू द बॉडी टू प्रोड्यूस इट्स थेराप्यूटिक इफेक्ट। यानी कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक स्पेसिफिक पाथ और एक मेथड है जिसके थ्रू हम अपनी दवाई को डिलीवर करते हैं बॉडी के अंदर, जिसके लिए, किसके लिए? थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए। थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या होते हैं? जैसे कि अगर हमें फीवर रिड्यूस करना है तो उस पैरासीटामोल का थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या है? फीवर रिड्यूस करना, पेन रिड्यूस करना, तो वो उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट है। तो हमें जिस भी ड्रग का जो भी इफेक्ट चाहिए, हम उस ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर किस रास्ते से लेते हैं, जैसे कि जिसे हम बोलते हैं रूट, किस मेथड से, किस पाथ से हम अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। द डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर। जो हम जिस रूट को हम चूज़ करते हैं दवाई को इंसर्ट करने के लिए, तो उसके काफ़ी फैक्टर होते हैं, जैसे कि ड्रग सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ड्रग का नेचर कैसा है, स्पीड ऑफ एक्शन नीडेड, हमें किस टाइप का एक्शन चाहिए। अगर इमरजेंसी है तो हम ओरली तो ड्रग नहीं दे सकते, क्योंकि वो उसका जो एक्शन होता है वो बहुत स्लो होता है। तो हम आईवी या आईएम, तो ये हम यूज़ करेंगे अगर हमें एक्शन जल्दी चाहिए। तो साइट ऑफ एक्शन, एक्शन की साइट क्या है, यानी लोकल है, सिस्टमेटिक है, क्या है। कंडीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, वो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। कॉन्शियस मीन्स वो बेहोश है, बेहोश है या बेहोश नहीं है। अनकॉन्शियस मीन्स बेहोश नहीं है, कॉन्शियस मीन्स बेहोश है। अगर वो बेहोश है, उसे ओरली तो टैबलेट हम उसके मुंह के थ्रू तो नहीं दे सकते, तो फिर हम या तो आईवी या आईएम इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे किन किन रूट्स के थ्रू हम अपनी बॉडी में दवाई को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। जैसे कि एंट्रल है, पेरेंट्रल्स हैं, लोकल है, इनमें जैसे कि ओरल, सबलिंगुअल, बक्कल, रेक्टल, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सब्सटिटेनियस, इंट्राडर्मल, इसमें टॉपिकल, ऑप्थेल्मिक, ओटिक, वेजाइनल, नेजल, इनहेलेशन। तो इन एंट्रल route is the route of drug administration through the gastrointestinal tract, यानी कि माउथ टू एनस। ये जो हमारा रूट होता है, इसमें जो हमारी ड्रग जाती है वो प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जाती है। जैसे कि माउथ टू एनस का मतलब है हमारी ड्रग है, हमने उसे मुंह से लिया, मुंह से जाने के बाद में वो ईसोफेगस में गई। ठीक है, यानी कि ईसोफेगस मतलब फूड पाइप। उसके बाद हमारे स्टोमक में गई, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गई, स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज में गई, फिर रेक्टम, फिर एनस। एनस मतलब जहाँ से हमारा स्टूल बाहर आता है, यानी कि लास्ट पार्ट। तो ये हमारा पूरा जो प्रोसेस होता है, ये हमारे इस एंथल रूट में हमारा यही पूरा प्रोसेस होता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे पैरासीटामोल हो गया, एमोक्सिसिलिन हो गया, आयरन टैबलेट्स हो गया। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ईजी एंड कन्वीनियंट, ईजी है, आसानी से दिया जा सकता है। नो नीड ऑफ इंजेक्शन, यहाँ पे इंजेक्शन की कोई नीड नहीं है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल, खुद से ले सकते हैं, जैसे कि आपने देखा भी होगा टैबलेट दवाई हम खुद से ले सकते हैं। सेफ़र एंड नॉन इन्वेंसिव, सेफ़ हैं और नॉन इन्वेंसिव मतलब नो कटिंग, नो निडल, निडल की कोई ज़रूरत नहीं है, कटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेफ़र एंड नॉन इन्वेंसिव, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। तो नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज, स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन। इनका ना एक्शन काफ़ी स्लो होता है, धीरे 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 एक्शन देती हैं ये। नॉट सुइटेबल फॉर वोमिटिंग, अगर किसी पेशेंट को वोमिटिंग होती जा रही है, ड्रग को लेते ही वोमिटिंग हो रही है, तो वो उसके लिए सुइटेबल नहीं है। सम ड्रग गेट डिस्ट्रॉयड इन स्टोमक, एसिड और लीवर। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो स्टोमक में एसिड होता है उसमें टूट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, और बची कुची लीवर में ख़त्म हो जाती हैं। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है।
एब्जॉर्प्शन कैन बी अफेक्टेड बाय फूड और डाइजेशन प्रॉब्लम। उस हमारी ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो अफेक्ट हो सकता है फूड के और डाइजेशन प्रॉब्लम के। A patient may refuse to take the medicine due to its bad taste or irritation। अगर ड्रग का बैड टेस्ट है या इरिटेशन है तो उसे पेशेंट छोड़ सकता है खाना, मतलब या तो वो भूल जाएगा या छोड़ देगा जानबूझकर। तो इसमें नेक्स्ट हमारा आता है, पहला हमारा आता है ओरल रूट। ओरल रूट क्या होता है? व्हेन अ ड्रग इज टेकन बाय माउथ। जो दवाई हम मुंह के थ्रू लेते हैं, मुंह से लेते हैं, उस ड्रग को हम, उस रूट को हम ओरल रूट बोलते हैं। ठीक है, इसका पाथवे क्या होता है? माउथ से हमने ड्रग ली, स्टोमक में गई, स्मॉल इंटेस्टाइन में गई, लीवर में गई, फिर हमारी वीन्स के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में चली गई और यहाँ पे हमारा एक्शन आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि पैरासीटामोल है, मेटफॉर्मिन है, ओमेप्राजोल है, सिट्रिजिन है। तो ये जो हमारी ड्रग्स हैं ये ओरली ली जाती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है सबलिंगुअल। व्हेन अ ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग। जो हमारी ड्रग है, ठीक है, हम अपनी सबलिंगुअल रूट कौन सा होता है? इसमें हम अपनी ड्रग को जीभ के नीचे रखते हैं, जीभ के नीचे। व्हेन अ ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग एंड इट डिजोल्व डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। और ये जब हम ये वाला जो रूट है ना, अगर हम इस रूट से दवाई को हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो ये हमारी डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाती है। इसका पाथवे जैसे कि मान लो अंडर टंग, हमने इसे जीभ के नीचे रखा, ओरल म्यूकोसा यानी कि ब्लड वीन्स के थ्रू ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चली गई। सबलिंगुअल रूट जो होता है ये उस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस कर जाती है और डायरेक्ट अंडर टंग के नीचे रखने के बाद में वीन्स के थ्रू वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है और अपना एक्शन फटाफट शो करती है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन है, हर्ट पेन के लिए है, पेन रिलीफ के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है बक्कल। बक्कल मीन्स द इनसाइड योर चिक, यानी कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिन्हें हम, हमारा ये चिक है ना गाल, उसके साइड में हम, जीभ के साइड में टॉफ़ी, जैसे टॉफ़ी चूसते हैं ना, हम टॉफ़ी खाते हैं, उस टाइप से हमें यहाँ पे अपनी बक्कल में ड्रग रखनी होती है। बक्कल मीन्स द इनसाइड ऑफ योर चिक इन द रूट। दिस मेडिसिन इज प्लेस्ड बिटवीन द गम एंड चिक and it slowly melts and enters the blood through the tissues in the mouth। यहाँ पे क्या होता है कि हम अपनी जो हमारी जो ड्रग होती है उसे हम चिक यानी कि गाल में रखते हैं। जैसा आपने देखा होगा, आप टॉफ़ी को साइड में दबा लेते हैं ना, टॉफ़ी हो या विक्स की गोली जैसे आती है तो हम उसे साइड में दबा लेते। तो इस टाइप से ड्रग, ये जो बक्कल रूट है, इसी टाइप से हम अपनी ड्रग को साइड में दबा के और स्लोली वो मेल्ट होती है और धीरे धीरे अपना एक्शन शो करती है। इट अवॉइड द लीवर सो इट वर्क फास्टर देन ओरल मेडिसिन। ये क्या करती है? ये लीवर का जो पूरा प्रोसेस होता है कि दवाई लीवर के पास जाके, या ये वाला जो पाथवे होता है, तो इसे ना अवॉइड करती है। तो इस वजह से इसका जो एक्शन होता है ना वो बहुत स्लो आता है, लेकिन मेल्ट स्लोली होती है, बट एक्शन जो होता है वो बहुत देर तक बहुत अच्छा इसका एक्शन आता है और बहुत फास्ट एक्शन आता है। हमारा इसका एग्जाम्पल है फेंटानाइल फॉर क्विटिंग स्मोकिंग। अगर हमें स्मोकिंग छोड़नी है तो निकोटिन हो गया। तो हमारा आता है रेक्टल रूट मीन्स गिविंग मेडिसिन थ्रू द रेक्टम। हम इस रूट को क्या बोलते हैं? जब हम अपनी कोई मेडिसिन रेक्टम के थ्रू देते हैं बॉडी में तो उसे हम रेक्टल रूट बोलते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जो होता है जिसे हम एनस बोलते हैं, उसके थ्रू हम अपनी मेडिसिन को इंसर्ट करते हैं। द मेडिसिन इज इंसर्टेड फ्रॉम द एनस यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सपोजिटरी, एनिमा और जेल एंड इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। क्या होता है? इट इज़ अ स्मॉल सॉलिड मेडिसिन शेप्ड लाइक अ बुलेट और कोन। ये एक स्मॉल और सॉलिड मेडिसिन होती है जिसकी शेप बुलेट और कोन होती है, विच इज़ इंसर्ट इनटू द बॉडी। रेक्टम, वेजाइना और यूरेथ्रा, इनमें हम अपनी ड्रग को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी की हीट होती है वो मेल्ट करती है ड्रग को और वो मेडिसिन गेट एब्जॉर्ब्ड और वो अपना
ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर वो अपना एक्शन शो करती है। जैसे कि एग्जांपल है डाइज़ापाम हो गया, ग्लिसरीन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, ये तो ये सब। नेक्स्ट हमारा आता है पैरेंट्रल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। पैरेंट्रल्स क्या होती हैं? गिविंग मेडिसिन बाय इंजेक्शन। हम इसमें क्या करते हैं, हम अपनी मेडिसिन को थ्रू इंजेक्शन निडल के थ्रू हम अपनी बॉडी में इंसर्ट करते हैं विदाउट यूजिंग द माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे जो हमारी ड्रग होती है उसे हम इंजेक्शन के थ्रू अपनी बॉडी में इंसर्ट करते हैं, वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाती है। वो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पूरा प्रोसेस होता है वो उसे बाईपास कर जाती है और डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होकर अपना एक्शन देती है। मेडिसिन बाईपास द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, यहाँ से वो बाईपास हो जाती है। वर्क्स फास्टर देन ओरल मेडिसिन, उसका वो वर्क फास्टर करती है देन ओरल मेडिसिन। गिवन विथ अ निडल, निडल के साथ दी जाती है, निडल जैसे कि इंजेक्शन के साथ दी जाती है। भी जम फ्री, यहाँ पे चांसेस ना बहुत ही कम होते हैं, बहुत रेयर चांस होते हैं कि जम्स हो या बैक्टीरिया वगैरह कुछ गलती से आ जाए, इसमें यहाँ पे बहुत कम चांस होते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है? क्विक एक्शन, हेल्पफुल इन इमरजेंसी, एक्शन बहुत क्विक आता है क्योंकि डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होती है। कैन बी यूज्ड इन अनकॉन्शियस और वोमिटिंग पेशेंट्स, जिन पेशेंट्स को वोमिटिंग आ रही है या वोमिटिंग होती है दवाई खाने से या बेहोश होते हैं, उन्हें हम ड्रग आसानी से दे सकते हैं। नो फर्स्ट पास इफेक्ट, यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। मेडिसिन वर्क इवन व्हेन पेशेंट कांट स्वेलन, यानी कि जो पेशेंट ऐसे होते हैं जो दवाई खुद से नहीं खा सकते हैं या वो छोड़ देते हैं तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी होती है। इसके डिसएडवांटेज क्या है? थोड़ा पेनफुल हो सकता है, आपने देखा होगा जब इंजेक्शन लगता है तो थोड़ा पेन तो होता है, तो इसलिए पेनफुल होता है। रिस्क होता है अगर वो स्टेरल नहीं है तो। नीड अ ट्रेन पर्सन टू गिव, वहाँ पे हमें ट्रेन पर्सन की ज़रूरत होती है इसे देने के लिए। एक्सपेंसिव देन ओरल मेडिसिन, एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू ओरल मेडिसिन। हार्ड टू स्टॉप वन इंजेक्टेड, यहाँ पे ना अगर हमने एक बार, जैसे कि ऐसा होता है हमने कोई टैबलेट ली मुंह में, अगर वो हमें अच्छी नहीं लगी, उसका टेस्ट बिटर है या कुछ भी है, कोई भी परेशानी है कुछ भी है, तो हम उसे फटाफट से बाहर निकाल के फेंक सकते हैं मुंह से, अगर हमारी वो ड्रग अंदर नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, अगर इंजेक्शन लग गया तो लग गया, हम उसे वापस स्टॉप या बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, जिसमें हमारा पहला आता है इंट्रावेनस रूट। इंट्रा मीन्स इनसाइड, वेनस मीन्स वीन्स। द इंट्रावेनस रूट इन्वॉल्व इंजेक्टिंग अ drug directly into vein, allowing it the enter the systematic circulation immediately. It is the fastest and most direct method of drug administration. इसमें हम क्या करते हैं, वीन्स के थ्रू अपनी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं जो कि फास्ट एक्शन देती है। तो हम अपनी इसी मेथड को हम यूज़ करके ड्रग को इंसर्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ड्रग इज़ डिलीवर्ड डायरेक्ट इनटू ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रग होती है वो डायरेक्टली डिलीवर्ड होती है ब्लड स्ट्रीम में और फटाफट से अपना एक्शन देती है। यूज इन इमरजेंसी सिचुएशन, ये यूज़ होती है इमरजेंसी सिचुएशन में। क्रिटिकल केयर एंड फॉर ड्रग दैट आर पुअरली एब्जॉर्ब्ड ओरली, जो हमारी ड्रग्स पुअरली एब्जॉर्ब्ड होती हैं उन्हें भी हम आईवी के थ्रू दे के फटाफट से उन्हें अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हैं और ब्लड स्ट्रीम में जाते ही वो अपना एक्शन फटाफट से शो करती हैं। तो इसके एग्जांपल है जैसे कि एनेस्थेटिक्स हो गए जो बेहोश करने के लिए रहती हैं, फ्लूइड्स हो गए, कीमोथेरेपी ड्रग्स हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गई, तो ये सब होती हैं इसकी एग्जांपल्स। नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रामस्क्यूलर। इंट्रामस्क्यूलर मतलब जब हम अपनी ड्रग को इंट्रामस्क्यूलर यानी कि मसल्स के थ्रू देते हैं। इन द आईएम रूट द ड्रग इज इंजेक्टेड डायरेक्ट into a muscles. The medicine that slowly gets absorbed into the blood stream through the blood vessels in the muscles. इस रूट से हम क्या करते हैं, ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं बाय मसल्स। ठीक है, मसल्स के थ्रू जो कि धीरे धीरे एब्सॉर्ब्ड होती है। जैसे कि हम ग्लूटियस हो गया, थिंग हो गया। तो डेल्टोइड क्या होता है, यहाँ पे द डेल्टोइड मसल्स इज लोकेटेड इन द अपर आर्म और ऑन आउटर साइड जस्ट बिलो द शोल्डर। आपने देखा होगा जो हमारी वैक्सीन्स लगती हैं वो ज़्यादातर कंधे पे लगती हैं क्योंकि वो मसल्स के थ्रू दी जाती हैं। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हो गया हमारा ग्यूल्टस। द ग्यूल्टस मैक्सिमम इज़ द लार्ज मसल ऑफ द बटकॉक्स, यानी कि हिप एरिया जो होता है। थिंक
द थिंग रेफर्स टू द अपर पार्ट ऑफ द लेग बिटवीन द हिप एंड नी, जैसे कि हिंदी भाषा में बोले तो जांग। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, जैसे कि वैक्सीन्स है, पेन किलर्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ये सब हमारी आईएम के थ्रू भी दी जाती हैं। अब हमारा हो गया इज इंजेक्टेड इनटू द फैटी लेयर जस्ट अंडर द स्किन एंड अबोव द मसल्स। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारी निडल होती है, ना ही तो वो ज़्यादा अंदर होती है, ना ही वो ज़्यादा बाहर होती है, यानी कि फैटी लेयर जस्ट अंडर द स्किन के अंदर होती है, बट मसल्स के ऊपर होती है। यहाँ पे हमारी जो निडल होती है। कॉमन इंजेक्शन साइट, हमारी यहाँ पे इंजेक्शन की जो साइट होती है वो क्या होती है, अपर आर्म यानी कि बैक साइड, थिंग फ्रंट साइड, एब्डोमिनल यानी कि स्टोमक एरिया, और लोअर बैक। जैसे कि एग्जाम्पल होते हैं इंसुलिन हो गया, हेपारिन हो गया, वैक्सीन्स हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है इंट्राडर्मल। इंट्रा मीन्स इनसाइड और विद इन, डर्मल मीन्स स्किन। सो इंट्राडर्मल मीन्स इंजेक्टिंग द ड्रग अंडर द टॉप लेयर ऑफ स्किन। जब हम अपने ड्रग को स्किन पे अप्लाई करते हैं तो उसे हम इंट्राडर्मल रूट बोलते हैं। कब होता है, जब हमें ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट करना होता है, जिसे हम मोंटोक्स टेस्ट भी बोलते हैं, या फिर एलर्जी टेस्ट, की हमें चेक करना हो कि रिएक्शन है एलर्जिक या नहीं है, या समटाइम फॉर वैक्सीन लाइक बीसीजी गिव टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट टीवी। जैसे कि सम वैक्सीन्स में भी, कुछ वैक्सीन्स भी ऐसी दी होती हैं जो इंट्राडर्मल के थ्रू दी जाती हैं, इंट्राडर्मल रूट के थ्रू दी जाती है, जैसे कि बीसीजी। हमारा आता है लोकल रूट। लोकल रूट मीन गिविंग अ मेडिसिन डायरेक्टली टू एरिया वेयर इट इज़ नीडेड टू। लोकल रूट में हम क्या करते हैं, हम अपनी ड्रग को वहाँ पे अप्लाई करते हैं, वहाँ उस रूट के थ्रू देते हैं जहाँ पे हमें लोकली एक्शन चाहिए होता है। जैसे कि स्किन पे हमें एक्शन चाहिए, स्किन पे तो हम स्किन पे अप्लाई करेंगे, आई में चाहिए तो आई में, जैसे कि आई ड्रॉप डालते हैं, कान में चाहिए तो ईयर ड्रॉप डालते हैं, तो हम इन्हें लोकल रूट बोलते हैं। लोकल रूट मीन गिविंग अ मेडिसिन डायरेक्टली टू द एरिया वेयर इट इज़ नीडेड, सो इट एक्ट ओनली एट द स्पेसिफिक साइट एंड नॉट ऑल द बॉडी। ये केवल उसी जहाँ पे हम अपनी ड्रग को अप्लाई करेंगे, ये केवल वहीं पे एक्शन दिखाते हैं, ना कि पूरी बॉडी में। टू ट्रीट लोकल कंडीशन लाइक स्किन इन्फेक्शन, आई इरिटेशन, थ्रोट पेन ईटीसी, नो नीड फॉर द ड्रग टू गो इन टू द ब्लड स्ट्रीम। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें कोई नीड नहीं होती है कि हमारी ड्रग ब्लड स्ट्रीम में ही जानी चाहिए, वो क्योंकि हमें उसका वहाँ पे लोकल एक्शन चाहिए होता है। इसके एडवांटेज क्या है, क्विक एक्शन एट द साइट, ये क्विक एक्शन एट द साइट, ये बहुत क्विक एक्शन देता है। लेस रिस्क ऑफ साइड इफ़ेक्ट, यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट का बहुत रेयर ही रिस्क होता है। इजी टू अप्लाई फॉर एक्सटर्नल कंडीशन, यहाँ पे हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं फॉर एक्सटर्नल कंडीशन। एक्सटर्नल मतलब बाहर, इंटरनल मतलब अंदर, एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर, इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, नॉट सुइटेबल फॉर डीप इंटरनल कंडीशन, जो हमारी डीप या इंटरनल यानी कि बॉडी के अंदर की जो कंडीशन होती हैं उनके लिए सुइटेबल नहीं है। एट द एप्लीकेशन साइट कैन नॉट ट्रीट इंटरनल और सिस्टमेटिक कंडीशन, इसमें क्या होता है, ये केवल जहाँ पे हम अपनी ड्रग को अप्लाई कर रहे हैं ये उस वहीं पे अपना एक्शन शो करती है, ना कि पूरी बॉडी में। शॉर्ट ड्यूरेशन इफेक्ट, यहाँ पे इफेक्ट जो होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही होता है। मे कॉज इरिटेशन भी कॉज कर सकती है। इसमें हमारा पहला आता है टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स अप्लाइंग ए ड्रग डायरेक्टली ऑन टू द स्किन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपनी ड्रग को डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई करते हैं, जैसे कि क्रीम्स हो गए, ऑइंटमेंट्स हो गए, लोशंस हो गए, नेज़ल स्प्रे हो गए, ये क्या होती है, टॉपिकल रूट होते हैं, इसमें हम अपनी स्किन पे डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ऑप्थेलमिक। द ऑप्थेलमिक रूट इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द आई। यहाँ पे क्या होता है, हम अपनी ड्रग को डायरेक्टली अप्लाई करते हैं आई में, जैसे कि किसके थ्रू, आई ड्रॉप के थ्रू, ऑइंटमेंट जेल्स हो गए, जैसे कि एग्जांपल हो गए टीमोलोल। इसे हम कब यूज़ करते हैं, यूज्ड इन ग्लूकोमा। एट्रोपिन सल्फेट हो गया, यूज टू डायलेट प्यूपल डायलेट। नेक्स्ट हमारा आता है ओटिक। द ओटिक रूट इन्वॉल्व एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द ईयर कैनाल। इसमें ओटिक रूट जो होता है, इसमें क्या होता है, हमारी जो ड्रग होती है उसे हम डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ईयर में, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ईयर ड्रॉप टू ट्रीट ईयर
लोकल ईयर कंडीशन, ईयर की जो लोकल कंडीशन होती है उसे ट्रीट करने के लिए, जैसे कि ऑफ्लोक्सासिन हो गया, बेंजोकेन हो गया। ऑफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक है, ईयर ड्रॉप फॉर इन्फेक्शन, बेंजोकेन फॉर पेन रिलीफ। नेक्स्ट हमारा आता है वेजाइनल। द वेजाइनल रूट इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द वेजाइना फॉर लोकल और सिस्टमेटिक इफेक्ट। के एग्जाम्पल हो गए क्लोट्रीमेजोल, मेट्रोनिडेजोल, ये सब जो हो गए इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर नेज़ल, द नेज़ल रूट इन्वॉल्व एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग थ्रू द नोज़। जब हम अपनी ड्रग को नोज़ के थ्रू अपनी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो उसे हम नेज़ल रूट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जैसे कि एग्जांपल आ गया ऑक्सीमेटाजोलिन, नैलोक्सोन नेज़ल स्प्रे, ये हमारे इसके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इनहेलेशन। द इनहेलेशन रूट इन्वॉल्व ब्रीथिंग इन मेडिकेशन थ्रू द माउथ और नोज यूजिंग डिवाइस लाइक इनहेलर और नेबुलाइजर। इनहेलेशन रूट क्या होता है, जब हमें अपनी ड्रग डायरेक्टली लंग्स तक पहुंचानी होती है तो हम इस रूट को यूज़ करते हैं, जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो या लंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम इस रूट को यूज़ करते हैं इनहेलर के थ्रू या फिर नेबुलाइजर के थ्रू। ड्रग रीच द लंग डायरेक्टली फॉर लोकल और सिस्टमेटिक इफेक्ट। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि सालब्यूटामोल, ट्रोपियम। ठीक है, तो ये आज का हमारा पूरा लेक्चर था। अगर आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो ओके, थैंक यू, बाय।